चलिए, आज पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला बताए थे। जैसे साइन ए प्लस बी हो या कॉस ए प्लस बी या टेन ए प्लस बी या कॉट ए प्लस बी, सबको इंडिविजुअल एंगल में, दैट इज सिंपल एंगल के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट किए थे। ठीक है, जैसे ये सब फॉर्मूला था जिसको अभी लिख रहे हैं। साइन ए प्लस बी, तो इसमें आप क्या पढ़े? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना जानिए कि अगर ये पहला चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा विथ फॉर्मूला के साथ, हम आज कुछ सवाल पास्ट के आईटी का एडवांस हो या उसका जेईई मेन का हो, सारे क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन करके इस सारे फॉर्मूला को हम बताएंगे कि ये सब फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई किया जाता है एकदम बेसिक लेवल से। पहले कुछ सवाल हम इंटरमीडिएट लेवल का बताएंगे, उसके बाद जेईई मेन, उसके बाद तब एडवांस लेवल का। उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए ना, सारे फॉर्मूले चार हम जो बताए हैं वो चारों का चारों आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए, तब आप किसी भी सवाल में आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे ये सब तो सिंपल ही है, जैसे ये कॉस नहीं ए प्लस बी, ये आप लोग क्या किए थे? प्रूफ किए थे, इसको केवल लिखा ही नहीं गया है, केवल हम आज थोड़ा याद दिला रहे हैं। साइन ए इंटू क्या? कॉस बी। अब माइनस ये क्या होता है? साइन ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी में यहां प्लस होता है, यहां क्या होता है? माइनस। ठीक है, और टेन ए प्लस बी क्या क्या लिखेंगे? टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी को कॉट में निकालेंगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, अब बटा क्या होगा? कॉट बी प्लस कॉट ए। तो हम पिछले लेक्चर में कंपाउंड एंगल के पहला लेक्चर में ये सब चीज को हम प्रूफ करके बता दिए थे। ठीक है, अब जो है कि कंपाउंड एंगल का कौन सा फॉर्मूला को आपको एक्सप्रेस करना है, या कह सकते हैं आपको ट्रांसफॉर्म करना है या रीराइट करना है, तो अब सेक आएगा। तो सेक ए प्लस बी का कोई भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं होता है। सेक ए प्लस बी का सवाल हो सकता है लेकिन एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल जब रहेगा तो आप इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे जब कभी कॉसिक का भी रहे सवाल ए प्लस बी, तो आप कंपाउंड में साइन के टर्म में जानते हैं, आप इसको रेसिप्रोकल साइन में लिख सकते हैं। समझ गए? इसका मतलब फॉर्मूला का पार्ट सेक नहीं है, कॉसिक नहीं है। सवाल हो सकता है तो अगर सेक का सवाल रहेगा तो आप रेसिप्रोकल करके कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था कि दो एंगल एडिशन के फॉर्म में था। अगर दो एंगल सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कहीं रहे, या दो एंगल या दो से अधिक एंगल एडिशन भी रहे और साथ में सब्ट्रैक्शन भी रहे, तब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई दे दे इस तरह का, साइन ए प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल रहे, बाद में दो एंगल का सब्ट्रैक्शन का हम एक्सप्रेशन बताएंगे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल हो, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करेंगे चार एंगल या एन टर्म तक। मतलब आप एडवांस का फुल्ली कंप्लीटली माइंड सेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको दो एंगल से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल के सवाल बनेंगे, पास्ट का जो ईयर से बहुत 90 के दशक में या 2002 2005 में, तो ये सब सवाल बना सकते हैं। लेकिन इधर का जो ट्रेंड चला हुआ है 18 17 19 20 इस सब का, वो सब में बहुत सोचने की जरूरत है सवाल में। ठीक है, जैसे ये देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीन एंगल है ना,
हम पढ़े हैं दो एंगल के फॉर्म में, तो क्या होगा ना कि इस दो एंगल को हम लेट बी प्लस सी को हम डी मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं वो दो एंगल के फॉर्म में पढ़े हैं, ए प्लस डी। अब इसको आप लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस डी प्लस कॉस ए इंटू साइन डी। सवाल ए बी सी के टर्म में है, बी प्लस सी को हम डी मान लिए हैं, इसका मतलब है कि डी को फिर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डी हम लोग का माना हुआ है। सवाल में एंगल है ए बी सी, तो साइन ए प्लस बी प्लस सी को एक्सप्रेस करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, नॉट डी। डी ये हम लोग का है। हम लोग क्या किए, साइन ए को रहने दिए और जहां पे डी है ना उस डी के जगह पे हम बी प्लस सी रख दिए, ये कॉस है। ये हो गया डी के जगह पे बी प्लस सी। इसमें साइन ए रहेगा और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे। ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे सी है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद कीजिए, बोलिए क्या होगा, कॉस बी अब कॉस सी, साथ में बोल भी सकते हैं अब वीडियो देखेगा तो, माइनस साइन बी इंटू साइन सी। इसका ये फॉर्मूला हो गया। कॉस ए है तो कॉस ए रहने दीजिए, और यहां पे फॉर्मूला साइन ए प्लस बी पर आप इसको ब्रेक कीजिए, तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। ब्रेक कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी प्लस ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी कॉस सी। ये जो हो जाएगा ना कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी। आप जनरली देखेंगे मार्केट में तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लोग याद रखते हैं सवाल, लेकिन आप पूछेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी तीन एंगल के फॉर्म में क्या होगा, इंडिविजुअल। तो देखिए कि इसको कैसे याद रखना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। साइन का सवाल है तो साइन में रहेगा दोनों कॉस में, फिर साइन रहेगा साइन साइन साइन, यहां कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। इसका एप्लीकेशन बहुत कम ही आपको मिलेगा, मैक्सिमम जो एप्लीकेशन मिलेगा वो दो एंगल का ही मिलेगा। अगर आप इस तरह के फॉर्मूला को याद मेमोराइज कर लेते हैं तो आप इतना मान के चलिए कि जनरल बच्चे से आपका क्वालिटी, आपका ज्ञान आप उससे बहुत बेटर है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला एग्जामिनेशन में डिराइव करके अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिराइव करने में ही 1 से 1.5 मिनट ये ले लेगा, और हर एक सवाल के लिए आईआईटी के लिए सर मैक्सिमम 3 मिनट देता है। आप 1.5 मिनट सर जी आप डिराइवेशन में कर देंगे, तो इसलिए जितने भी अच्छे बच्चे हैं एडवांस में 3000 का नीचे करेंगे वो सबको फ्रिक्वेंटली याद है। तो जो हम ये डिराइवेशन बताए हैं आप इसको खुद से डिराइव कीजिए, जहां आपको दिक्कत हो वीडियो देखने के बाद फिर से इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो इसी पर अगर कोई पूछे कि एक्सप्रेस कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू सिंगल एंगल्स फॉर्म, ठीक है। अब आपको एक्सप्रेस करना है कॉस ए प्लस बी प्लस सी को इंडिविजुअल एंगल में, मतलब सेपरेट फॉर्म में। तो जैसे साइन का आप बनाए उसी प्रकार से, जैसे
कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको आपको ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, बी प्लस सी को आप एक नया एंगल मान लीजिए डी, जैसे साइन में बताए थे। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस डी, और कॉस क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस डी माइनस साइन ए इंटू साइन डी। लिख दिए। सवाल में एंगल ए बी सी में है, तो मेरा रिजल्ट में भी ए बी सी के टर्म में होना चाहिए, डी होना नहीं चाहिए। तो हमने कॉस, जहां पे डी है वहां पे बी प्लस सी लिख दिया, माइनस यहां साइन ए, यहां लिख दिए डी बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब इसको कॉस, एक ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे, ये होगा कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे साइन ए, फिर उसके बाद साइन ए प्लस बी पर साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, है ना। ये हो जाएगा ये वाला, यहां पे बी यहां पे सी है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी, और यहां हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन सी। ये जो फॉर्मूला एक्सप्रेस हुआ या ब्रेक किए या रिड्यूस किए, अच्छे बच्चे रहेंगे तो इसको मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है फॉर्मूला को। जैसे कॉस ए प्लस बी, आप कॉस ए प्लस बी का ही याद रखेंगे तो मैक्सिमम सवाल बन जाएगा, ये याद रखेंगे तो आप टॉपर हैं। क्योंकि टॉपर के लिए कुछ ही एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, और उससे जैसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर आएंगे ट्रिगो में, तो ट्रिगो पूरा फुल कंप्लीट बताने के बाद आपको कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ नोट्स एक्स्ट्रा, जो चैप्टर से उसका ताल्लुकात है नहीं, कोई भी ऑथर उसको लिखा नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के जानकारी लेने के बाद आप मैक्सिमम हार्ड सवाल को भी आप कम समय में बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने तीन अभी बताया, दो बताया है, साइन ए प्लस बी प्लस सी और कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों का एप्लीकेशन कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसी के लिए हम बता भी रहे हैं। इसका एप्लीकेशन आपको ट्रिगो में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलेगा। जब सेंट्रॉइड का सवाल इस तरह का बनाइएगा तो इसमें टेन ए प्लस बी प्लस सी का एप्लीकेशन है, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो में भी है इसका। ये सब देखिए, जो भाई बात बोल रहे हैं ना उसको केवल ध्यान देना है। अभी मैंने बोला अभी पढ़ा रहे हैं ट्रिगो, लेकिन अभी बात की है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, अभी तो सर खैर बात जो बोलेंगे वो शायद निकल भी जाएगा, लेकिन इतना याद रहेगा कि सर बोले थे कि सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, उसमें इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको लिखेंगे एक्सप्रेस क्या, टेन ए प्लस बी प्लस सी इंटू सिंगल एंगल फॉर्म। अब देखिए सर, तो टेन ए प्लस बी प्लस सी है,
इसको हमको ए बी सी के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे साइन बताए थे वैसे कॉस बताए। अब क्या है ना, आप इसको क्या कीजिए, देखिए अभी आप हर एक चीज को आपको एक एक दो दो बार रिपीट करना पड़ेगा, फाउंडेशन के हैं तब, क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार देखेंगे ना तो स्वाभाविक रूप से आपको थोड़ा याद हो जाएगा। मान लीजिए हम साइन ए प्लस बी में जो प्रोसेस बताए, कॉस ए प्लस बी प्लस सी में जो प्रोसेस बताए, वही प्रोसेस को 10 में बता रहे हैं, तो ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में आपका एंट्री मार देगा। जैसे ये देखेंगे क्या है, ये 10 ए अब प्लस कितना डी, तो 10 ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होगा, 10 ए प्लस 10 डी, है ना। अब बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 डी, जहां जहां पे डी है वहां वहां पे हम लोग बी प्लस सी रख देंगे, और यहां है 1 माइनस 10 ए, इसको लिखेंगे बी प्लस सी, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई, फिर से ये 10 ए और 10 ए प्लस बी के फॉर्मूला पर फिर ब्रेक होगा, ये तो लिखेंगे 10 बी प्लस 10 सी बाई 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, फिर क्या है बटा 1 माइनस 10 ए इंटू, और फिर इसको इस फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे तो ये होगा 10 बी प्लस 10 सी बाई 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी। इस डिनोमिनेटर के नीचे भी क्या है 1, ठीक। अब क्या देखिए, अब इसमें जब एलसीएम लेंगे 1 और इसका, और इसमें भी एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम सेम रहेगा, तो इस रेशियो में एलसीएम कैंसिल होगा। कब, जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 10 ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, और ये जो आपका बचा 10 बी प्लस 10 सी, समझ गए इतना। एलसीएम ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इससे गुना हो जाएगा, और जो एलसीएम लास्ट में जो रेशियो में बचेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाई और ये 1 को इससे गुना कर देंगे तो होगा 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी, हो जाएगा ना। ये वाला गुना इस बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है 10 ए, है ना। उसके बाद क्या होगा 10 बी प्लस 10 सी है, एलसीएम कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां दिखेगा 10 ए, इसके बाद मल्टीप्लाई यहां नहीं करेंगे, अभी रुक जाइए, अभी इसको सिस्टमेटिक लिख रहे हैं 10 बी और यहां 10 सी, तो 10 ए प्लस 10 बी, अब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस 10 ए 10 बी और 10 सी बाई, ये क्या हुआ, इससे इससे गुना करेंगे तो ये तो 1 पहले लिख देंगे, सिस्टमेटिक इसको लिखेंगे, ये होगा 10 ए इंटू 10 बी, नहीं फिर ये वाला लिखेंगे बी वाला 10 बी इंटू 10 सी माइनस, इससे इससे गुना करता माइनस क्या होगा 10 सी इंटू 10 ए, है ना। ये किसके बराबर दे दिया, तो ये जो आ गया वो 10 ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया। ये इसका एप्लीकेशन ज्यादा है, पास्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा गया तो 10 ए प्लस बी प्लस सी, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी माइनस 10 बी इंटू 10 सी माइनस 10 सी इंटू 10 ए, ठीक है। अब इसके बाद कॉट ए प्लस बी का प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि कॉट ए प्लस बी कॉट रहेगा तो इसको 10 में आप कन्वर्ट कर लेंगे।
अब जो सवाल आया ना वो माइनस में, कि ठीक है दो या दो से अधिक एंगल का, कंपाउंड एंगल का जो भी फॉर्मूला रहेगा तो आप फ्रीक्वेंटली बता सकते हैं, लेकिन एडिशन के फॉर्म में। अब क्या है, सब्ट्रैक्शन अगर रहेगा, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, तो हमको उसको किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नोट, और इस बात को पहले समझिए, कोई भी एंगल माइनस होता है तो आखिर कारण क्या है। जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री, तो यहां पॉजिटिव के फॉर्म में है ना। इसका मतलब है कि कोई भी एंगल अगर पॉजिटिव लिखा जा रहा है, इसका मतलब है उसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज किया गया, यह माना हुआ है, इसका कोई प्रूफ नहीं। अगर कोई एंगल -30 डिग्री, -45 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया, यह माना गया है। जैसे एंगल का जो यूनिट होता है, या मात्रक कर सकते हैं हिंदी में, वो दो तरह का होता है, डिग्री और रेडियन। ग्रिड सिस्टम जो था ना वो फेल्योर हो गया, फ्रेंच वाला। तो ब्रिटिशियन मेथड था, जो किसी भी एंगल का यूनिट क्या बताए थे, डिग्री में और रेडियन में। उसी प्रकार से एंगल का डायरेक्शन भी दो तरह का होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। आखिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसके रेफरेंस में लिया जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं। कितने लोग जानते हैं पॉजिटिव नहीं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस चाहे तो पॉजिटिव वाला रहे, चाहे एक्स एक्सिस निगेटिव वाला रहे, समझे। ऐसे डायरेक्शन करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको विपरीत चलेंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखिए, तो इस नोट में एक एक्स वाई प्लेन पर ये एक्स, ये वाई, ठीक। और हम लोग यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, यहां पे ये सब बेसिक ट्रिगो में बताए हैं, चला हो गया। और ऑरिजिन से उसको हम कनेक्ट कर दिए, और ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ये सब चीज का चर्चा किए हुए हैं, एक्स कोमा बाई। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट के माध्यम से एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर यहां पे एंगल को हम डायरेक्शन ऐसे दे दिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसको हम अभी फिलहाल थीटा मान लेते हैं। जितना थीटा ऊपर में है ना, उतना ही सर केवल रोटेट कर रहे हैं, सर डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ठीक। और यहां पे एक पॉइंट को हम P डैश मान लिए, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा माइनस बाई, क्या है, एक्स कोमा। यहां से यहां ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंथ देखिए निगेटिव नहीं होता है, लेकिन बाई निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव में एक और निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए हमने यहां पे माइनस बाई लिखे, और ये वाला जो है ना वो बेस है, वो ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे आर मान लिए, यहां पे आर, और ये वाला जो एंगल है ना डायरेक्शन, इसको मान लिए माइनस थीटा। समझ में आया। मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए एक्स वाई प्लेन में, एक पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब रही बात, क्या सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नहीं, एक ये सिंपल प्रूफ है सिलेक्शन ऑफ फिगर। आप पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में भी मान सकते हैं, थर्ड में भी मान सकते हैं, लेकिन इजीली एकदम सिंपल तरीका यही हुआ प्रूफ का, जो किसी भी टाइप के बच्चे को समझने में तनिक सा भी तकलीफ नहीं होगा उसको। पहले ये समझ गए अच्छा से। अब समझिए, ऊपर वाले फिगर में हम लोग रेशियो को निकालते हैं, जैसे साइन थीटा। अब क्या बोलेंगे, P बाई एच। इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है, बाई, लिखेंगे बाई, और एच कितना है, आर। कोई दिक्कत,
नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग साइन माइनस थीटा लगाएंगे। इस एंगल के अनुसार ये माइनस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनुस आर हो जाएगा। आप गौर से देखिए, जहां पे बाई बटा आर है, हम उस बाई बटा आर के जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां एक फॉर्मूला आ गया सर कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो जब भी किसी भी रेशियो का एंगल माइनस हो, अगर वो साइन हो तो वो माइनस को बाहर दे देगा। रेशियो तो 6 टाइप का होता है, क्या 6 में ऐसा होगा? नहीं। एक कॉस देख लीजिए, ऊपर वाले फिगर में कॉस थीटा निकालते हैं तो बी बाई एच, बी आपका एक्स है और एच आर है। नीचे वाले फिगर में अगर हम कॉस माइनस थीटा लगाते हैं, ये बी, तो बी इसका एक्स से रह जाएगा और एच हो जाएगा आर। इसका मतलब एक्स बटा आर, एक्स आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम होगा। इसका मतलब कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। हमने अभी कुछ देर पहले बताए थे कि सिलेक्शन किए हैं। आप गौर से देखिए, जब आप माइनस थीटा किए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ में कौन सा रेशियो का साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो देखिए कॉस वाला पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि सेक भी जो निकालेंगे, डिराइव करेंगे, तो सेक माइनस थीटा का ये फॉर्मूला सेक थीटा हो गया। साइन अभी निकाल चुके थे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस दे देगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टेन भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो ये माइनस दे दिया। ये साधारण एक फॉर्मूला है ये। कॉट माइनस थीटा इक्वल टू या माइनस कॉट थीटा दे दिया। एक और है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू, ये क्या दे दिया, माइनस कॉसेक थीटा। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, पहले ये समझना होगा कि जब कभी भी रेशियो, कोई भी रेशियो हो, उसके एंगल में माइनस हो, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो में पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक में, और बाकी सब में निगेटिव बाहर दे देगा। ठीक है। अब इसी सारे फार्मूला को, इस बेसिक फार्मूला को हम कंपाउंड एंगल के नेक्स्ट फार्मूला पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक्सप्रेस साइन ए माइनस बी इंटू सिंगल एंगल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका कोई डिराइव नहीं करेंगे। हम हर एक चीज का डिराइवेशन से काम नहीं चलता। आप जो पढ़ लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा से जेईमेन या जे एडवांस कंप्लीट हो, तो हर एक फार्मूला को आप एप्लीकेशन करने का कोशिश करें। जैसे देखिए, जैसे साइन ए माइनस बी है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए, इसमें प्लस, इसमें माइनस, ऐसे है, क्या लिख सकते हैं? जब ये लिख सकते हैं तो ये किस फॉर्मूला पर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी पर। तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, अब बी के जगह पे ये बोलना पड़ेगा, प्लस कॉस ए, यहां बोलना पड़ेगा साइन। अब बताइए, ये लिखेंगे साइन ए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है अभी बताए हैं, कॉस। चाहे तो यहां थीटा के जगह पे बी हो या कुछ भी हो, प्लस, और साइन माइनस के जगह पे होता है माइनस, बाहर देगा, तो यहां प्लस था और माइनस बाहर देगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका माइनस। ये जो आपको निकला वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। अगर आपको प्लस वाला याद है तो माइनस वाला भी देखिए, अगर प्लस था तो यहां प्लस था, यहां माइनस होगा तो माइनस होगा। तो हम चाहते हैं कि आप कॉस एच डब्ल्यू
आप वीडियो रोक के खुद से cos A माइनस बी आप इसको ब्रेक करके लाइए। tan A माइनस बी जब बन जाए ना सर, लगभग कुछ बन जाए 5 मिनट 10 मिनट इसमें लगेगा 4 सवाल में, उसके बाद ही तब आप वीडियो को देखिए कि हम सही गए या नहीं, उसका आंसर बाद में ही लिखेंगे, ठीक है। tan A माइनस बी, फिर उसके बाद cot A माइनस बी। और आपको याद होगा कि sec A माइनस बी का कोई फॉर्मूला नहीं, cosec A माइनस बी का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये आप 3 बनाइए, ठीक है। इसका बाकी हम सबका रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो cos A इंटू cos B, ये प्लस हो जाएगा sin A इंटू sin B, ये हो जाएगा tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, है ना। और जब cot की बात आता है, cot A माइनस बी, तो ये हो जाएगा cot A इंटू cot B प्लस 1 बाई cot B माइनस cot A। फिर लास्ट में इसको मिला लीजिए कि आप जो डिराइव किए हैं, प्रूफ किए हैं, एप्लीकेशन किए हैं, वो ये इस तरह का रिजल्ट आता है कि नहीं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंपाउंड एंगल में जितना भी फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इस सारे फॉर्मूला का आपको एप्लीकेशन हम बताएंगे कि आखिर किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं कंपाउंड एंगल पर। इंटरमीडिएट से शुरू करेंगे, इंटरमीडिएट में क्या कुछ पॉलिसिस करेंगे या प्यूरिफाई करेंगे क्वेश्चन को, वो जेमेन और जे एडवांस बन जाएगा, ठीक है। इस सारे सवाल को समझने के लिए एकदम अच्छे से गहराई से एकदम इस सवाल को समझे, उससे पहले कि इस कंपाउंड एंगल का पूरा फॉर्मूला आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। एकदम चाहते एकदम रिसर्च जैसा क्वेश्चन बना ले, कोई भी सवाल हमसे नहीं छूटे, इस तरह का दम हो सोच, तो आप पूरे, क्योंकि स्ट्रेटजी बनता है फॉर्मूला से ही, और एप्लीकेशन टीचर अगर बता दे सही तरीका से तो आप नेक्स्ट किसी भी तरह के टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से सोच सकते हैं, ठीक है।